नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है चुनाव में फंसू कर डालते राजे रजवाड़े, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं चुनाव की, चूँकि चुनाव एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है और हिस्सा भी जो देश के प्रशासन व्यवस्था पर निर्भर रहता है। चुनाव के माध्यम से ही हमारे देश के नेता का चुनाव किया जाता है। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 18वीं लोकसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ रहे मध्य प्रदेश के राजा हों या महाराजा अपनी जीत को लेकर एकदम बेफिक्र नहीं हैं। इसलिए राजा हो या चाहे महाराजा, उन्हें जिताने के लिए उनके बीवी बच्चे तक चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। बुंदेलखंड में इसे फंसूकर डालना भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 2 सीटें गुना और राजगढ़ इन दिनों सुर्खियों में हैं। गुना से सिंधिया राजघराने के प्रमुख केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं। 2019 में इसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी और उनके पास से अजय होने का तगमा छीन लिया। 2024 में वे भाजपा के ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी भाजपा की ही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद भाजपा की फौज फाटे पर यकीन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में अपनी पत्नी महारानी श्रीमती प्रियदर्शिनी राजे बेटे महाआर्यमन को भी मैदान में उतार दिया। सिंधिया परिवार में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने परिजनों का इस्तेमाल करने की हालांकि बहुत पुरानी परंपरा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया के चुनाव में उनके बेटे माधवराव सिंधिया 1971 से पहले भीड़ को आकर्षित करने के लिए युवा महाराज के रूप में उतारे जाते थे। 1984 के चुनाव के बाद खुद सिंधिया के चुनाव में उनकी पत्नी श्रीमती माधवी राजे और बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र कुल 14 साल की थी। इस चुनाव में माधवराव सिंधिया ने भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया था। पिछले चुनाव में पराजय का सामना कर चुके सिंधिया हालांकि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशी हैं, किंतु उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा भरोसा नहीं, क्योंकि भाजपा ने निवर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सिंधिया को यादव में विद्रोह की आशंका है, इसलिए उन्होंने गुना संसदीय क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटे महाआर्यमन सिंधिया को मैदान में उतारा है। दोनों इलाके में उम्मीदवार दीवार लेखन से लेकर मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करने में दिन रात एक किए हुए हैं। सिंधिया परिवार के सदस्यों के प्रति इलाके के मतदाताओं में आकर्षण आज भी बरकरार है। आपको बता दूं कि सिंधिया पिछले चुनाव में 1,20,000 वोटों से हारे थे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 6 और पिता माधवराव सिंधिया ने 4 चुनाव जीते थे। खुद सिंधिया ने गुना को लगातार 4 बार जीता था। मध्य प्रदेश में दूसरा दिलचस्प चुनाव राजगढ़ में हो रहा है। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वे 31 साल बाद राजगढ़ वापस लौटे। दिग्विजय सिंह ने यहाँ से पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा था और आखिरी 1991 में। बाद में उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने यहाँ से 4 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर और 1 चुनाव 2004 में भाजपा के टिकट पर जीता था। 2009 के चुनाव में भी ये सीट कांग्रेस के पास ही थी, लेकिन 2014 और 19 के आम चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली थी। अब यहाँ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद रोडमल नागर से है। दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में उनका बेटा जयवर्धन सिंह अपने 8 साल के बेटे के साथ मैदान में था। पौत्र के चुनाव प्रचार पर उंगलियां उठी तो अब दिग्विजय सिंह की पत्नी श्रीमती अमृता सिंह खुद मैदान में आ गई। वे पुराने पत्रकार रही हैं और उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ नर्मदा परिक्रमा में भी हिस्सा लिया था। राजगढ़ की आदिवासी बहुल इलाका है।
यहाँ भी राघौड़गढ़ राजघराने के प्रति आकर्षण है। खुद राजगढ़ की एक जागीर है, इसलिए यहाँ सामंती सोच अभी बरकरार है। खास बात यह है कि भाजपा ने दिग्विजय सिंह को उस तरह से अभी नहीं घेरा जिस तरह से छिंदवाड़ा में कमलनाथ को निपटने के लिए उनके बेटे नकुलनाथ को घेरा था। उम्मीद की जा रही है कि राजगढ़ में चुनाव नतीजे 2019 के मुकाबले चौंकाने वाले हो सकते हैं। मज़े की बात यह है कि भाजपा में सिंधिया और राघौगढ़ राजघराने के लिए शुभचिंतकों की भी कमी नहीं है। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह भाजपा में रह चुके थे। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर से दिग्विजय से निजी रिश्ते हैं। इसी तरह गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अनेक भाजपाई समर्पित हैं। भाजपा पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से वॉकओवर भी दे चुकी हैं। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि एक दूसरे के धुर विरोधी होते हुए भी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर लोकसभा में साथ साथ बैठें। जीत जिसकी भी हो, उनके परिजनों का खून पसीना भी जोड़ा जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।